गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आज थोड़ा लेट उठा हूँ क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग था। कल मैं बहुत लेट पहुँचा था घर, लगभग 10:30-11 बजे मैं घर पहुँचा हूँ। उसके बाद मैंने खाना बनाया है, फिर खाना खाया हूँ। तो आज है 14 फरवरी 2025 और आजकल इंटरनेट पे वेस्टर्न कल्चर बहुत हावी हो रहा है, इंडिया में भी। वैलेंटाइन डे लोग मनाएंगे आज, वैलेंटाइन डे। तो मेरा दायित्व बनता है, मैं पत्रकार हूँ, मैं मीडिया में हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं एक्चुअल चीज़ें बताऊँ, फैक्ट चीज़ें बताऊँ आप लोगों को। तो देखिए, हुआ क्या था ना कि यूरोप में यूरोप में चौथी शताब्दी में यूरोप में चौथी शताब्दी में एक इंसान का जन्म हुआ जिसका नाम था वैलेंटाइन। ठीक है। अब वैलेंटाइन जो था वो रोम में पैदा हुआ था और रोम का वो पादरी बन गया, चर्च में जो पादरी होते हैं वो बन गया। और जब वो पादरी बना तो उस समय उसने भारतीय साहित्य को पढ़ा, और भारतीय साहित्य पूरी दुनिया में फैला था, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो वो जो वैलेंटाइन थे, रोम के पादरी, वो कभी कभार ना यूरोपियनों को बड़े अच्छे ख्याल भी आते थे। तो ये अच्छा ख्याल था उसका कि उसने जब भारतीय साहित्य पढ़ा तो उसने पढ़ा कि पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में, समूचे भारतवर्ष में लोग शादी करके रहते हैं और एक सामाजिक जीवन जीते हैं, एक व्यवस्थित जीवन जीते हैं। तो उसने भी सोचा कि उसने भी अपने साम्राज्य में, अपने रोम में, अपने आसपास में गांव-गांव घूमकर लोगों को इसके बारे में बताने लग गया कि आप शारीरिक संबंध बनाने से पहले शादी कर लीजिए, शादी करना बहुत अच्छा होता है। भारतीय इतिहास को मैंने पढ़ा है, भारतीय संस्कृति को मैंने पढ़ा है, तो वहाँ लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब जो ये तो चर्च के पादरी थे, तो जो लोग इस वैलेंटाइन के बाद से इन्फ्लुएंस हो गए उन सब लोगों ने शादी करनी चालू कर दी। और ये पादरी थे, तो यूरोपियंस तो क्रिश्चियनिटी में तो चर्च में ही शादी होती है, तो वो लोग जो चर्च में आते थे, जो लोग शादी करने, वो उनकी शादियां करवा देते थे। लेकिन सत्ता कोई बात पची नहीं। सत्ता मतलब उस समय जो रोम के राजा हुआ करते थे, चौथी शताब्दी में, क्लॉडियस नाम था वहाँ के राजा का। तो राजा बुलाए इसको, पादरी को, और बोली क्या बकवास आप करवा रहे हैं, शादी वादी करवा रहे हैं सबका। तो फिर वही बात रोम के पादरी ने, वही वैलेंटाइन ने रोम के राजा को बताई कि ऐसे ऐसे मैंने भारतीय इतिहास में पढ़ा है, भारत में लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, वहाँ की महिलाएं बहुत अच्छी हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सामाजिक जीवन जीते हैं, व्यवस्थित जीवन जीते हैं, तो शादी करना ज़रूरी है। इस बात से जो है सो वहाँ के राजा को नहीं, पेट में दर्द शुरू हो गया। तो वो क्या किए, उन्होंने उस वैलेंटाइन को, जो रोम में चर्च के पादरी थे, जो भारतीय संस्कृति को अपना करके लोगों की शादियां करवा रहे थे, उनको फांसी पे चढ़ा दिया। और फांसी पे चढ़ाने की डेट क्या थी? फांसी पे चढ़ाने की डेट थी 14 फरवरी 498 ईयर्स। मतलब अभी जैसे 2025 चल रहा है ना, वैसे वो 498 यानी कि 1600 साल पहले, आज से 14 फरवरी को उसको फांसी पर चढ़ा दिया। तो अब क्या हुआ कि जो लोग उसके पादरी के, वैलेंटाइन के इस काम से खुश थे, जिन लोगों की शादियां कराई थी, वो लोग उनको याद करने के लिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। ये था वैलेंटाइन डे का इतिहास। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ लोग पप्पा, मम्मी, भैया, भाभी, है ना, सबको विल यू बी माई वैलेंटाइन, विल यू बी माई वैलेंटाइन। अरे भैया, हमारे यहाँ कुछ वैलेंटाइन डे नहीं होता है। हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, और शादियाँ भी होती हैं तो 7 जन्म का रिश्ता तय होता है, और ये रिश्ता तय करने के लिए 7 फेरे लिए जाते हैं। इसीलिए अभी मैं इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, फेसबुक खोल रहा हूँ, कहीं पे भी इंटरनेट पे तो हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, दिमाग खराब हो गया। तो अभी गूगल किए हैं, गूगल करने पर इतिहास पता चला है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ साझा करूँ।
तो ये वैलेंटाइन डे हमारी संस्कृति नहीं है। महाशिवरात्रि को लेकर के भी बहुत कन्फ्यूजन है, तो महाशिवरात्रि को लेकर के भी मैं वीडियो बनाऊंगा एक, कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की शादी हुई थी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसके पीछे अलग कहानी है, वो एक अलग वीडियो में आएगा। लेकिन जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने भी भारतीय हैं जो अपने आप को भारतीय सोच कर ही गर्वान्वित महसूस करते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि ये वैलेंटाइन डे हमारा नहीं है। प्लीज़ डोंट सेलिब्रेट दिस टाइप ऑफ यूरोपियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर। आजकल लड़कियों को कुछ बोल दो ना, तो लड़कियां क्या कहती हैं कि ये हम मॉडर्न है। अरे मॉडर्न थोड़ी ना है, तुम वेस्टर्न हो रहे हो। अगर आप जीन्स पहने तो आप मॉडर्न है, हम धोती कुर्ता में चले गए तो हम देहाती हो गए। ऐसा नहीं होता है। तो जिस इंडियन कल्चर को फॉलो करने के लिए वैलेंटाइन नाम के राजा को रोम के राजा क्लोडियस ने 14 फरवरी 498 ईसा पूर्व उसको फांसी दे दी थी, उसको मनाने का हमको कोई अधिकार नहीं है। हाँ, वैलेंटाइन के लिए मेरे मन में थोड़ा सा मेरे मन में उसके प्रति क्या कहते हैं उसको, इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि वो इंडियन इतिहास को पढ़ करके लोगों की शादियां करवा रहा था ताकि व्यवस्थित जीवन हम लोग बिताएं। इसलिए ये हमारा नहीं है। प्लीज़ डोंट सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे, ये हमारा इतिहास नहीं है। हर हर महादेव। अब अगर वीडियो बने और सुबह सुबह का समय हो तो महादेव का गीत ना गुनगुनाएं। जब से मैंने ये वीडियो डाला है कि जो संस्कृत के श्लोक हैं वो सुनने से मानसिक तनाव दूर होता है, बहुत सारे लोग इससे जुड़ गए हैं, इस मुहिम से। वो लोग डेली सुन रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं, तो मज़ा आता है। और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि नैतिक भाई हर वीडियो में आप एक नए का श्लोक जरूर पढ़िए। तो ज़रूर पढ़ेंगे, महादेव का है तो ज़रूर पढ़ेंगे। सानन्दमानन्द दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीना थमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हर हर महादेव।